नमस्कार दर्शक बिन डेस्ट टीवी इंडिया न्यूज एंड डेस्ट टीवी दार्जिलिंग इस वक्त ले पे है। ले कारगिल व लद्दाख का जो सीट है, लोकसभा चुनावी सीट है और इंडियन कांग्रेस का जो उम्मीदवार है श्री नामगिल, जिनका पहचान है उत्तर पूर्वी भारत पे भी है और यहाँ का तो उन्हें एक जेंटलमैन बोल के ऐसा परिचित है। नामगिल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। कैसा प्रचार चल रहा है आपका? प्रचार पूरा जोर शोर से हमारा प्रचार चल रहा है, सो ऑल इज गोइंग गुड। नामगिल साहब, एक अधूरा क्वेश्चन हर जगह से आ रहा है। देखिए, आप लोग के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलायंस भी है, बट नेशनल कांग्रेस का कोई बड़ा शॉट अभी तक आपके लिए प्रचार में इस सेट पे नहीं आ रहा है। वजह क्या है? देखिए, आप उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब ने एक अपील की थी रिसेंटली कि जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन का जो कैंडिडेट है, ले का कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, उनके लिए प्रचार करें, उनके लिए आप उनका समर्थन उनके लिए जुटाएं। अब उन्होंने कहा, आई थैंक उमर अब्दुल्ला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द अपील दैट ही हैज मेड for the national conference workers and leaders to garner support for me. I thank him. But जमीनी स्तर पर अगर लोग कर रहे नहीं कर रहे, it's up to the people. देखिए, ले और कारगिल हाँ जी, ऐसा एक जगह है जिस जगह से देखिए इतिहास गवाह है, कारगिल से और ले से काफी बार इंडिपेंडेंस कैंडिडेट जीत चुका है। हिंदुस्तान के कोई भी लोकसभा सीट में इतना बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जीता जितना बार आपका इस सीट से जीता। वजह यही था, कारगिल और ले का एक कोल वायर बोलते हैं ना, कोल वायर, मेंटल कोल वायर। आपको क्या लग रहा है इस बार? 2 मैंडेट यहाँ पे, वो मैंडेट एक उधर में। well, I have full faith in my people. इससे पहले भी मैंने 2-3 बार मैंने कारगिल की आवाम से, कारगिल की जनता से मैंने अपील करने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको मेरा संदेश जो है उन तक पहुंचा होगा। देखिए, एक तो हम मेहनत तो कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कारगिल के जो हमारे इन पर्टिकुलर जो हमारे कांग्रेस के जो लीडर्स और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो चाहते जो लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है इंडिया अलायंस का। और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी जनता पर, लेके जनता पर, सारे लोगों पर इस बार एक क्या कहते हैं, एक मजबूत लीडर जो पार्लियामेंट में अपनी बात को पूरी जोर शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ, कितना कारगिल हो, कितना ले हो, जो आवाम के जो मसले हैं, जो 4 एजेंडा है, उन सारी बातों को एक मजबूती के साथ, एक मजबूत लीडर उनको चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अपने कारगिल की जनता पर कि वो सोच समझकर इस बार अपना मतदान कांग्रेस को देंगे। ऐसा मेरा उनसे उम्मीद है। नामगिल साहब, देखिएगा, एक बात इस जगह पे आ रहा है, डिफरेंट रिपोर्ट से ले चैप्टर से आप क्लीन शीट कर रहा है, करीबन 60% अबव, लेकिन कारगिल से कहीं ना कहीं पीछे से छोरी मारते हैं ना, बोलते हैं ना, बेईमानी का आभास मिल रहा है। नहीं, अभी कारगिल का जनता वो जनता नहीं रहा। आज के तारीख में, आज के समय में कारगिल के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। दे आर वेल अवेयर, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल। अब वो जमाना चला गया कि वो अंधेरे में हम सारे बैठे थे, सारे लद्दाखी लोग अंधेरे में, जिसको जो बोला, जिसको जो कसम दिलवाया, जिसको जो थोड़ा बहुत लालच दी, उस तरफ चले गए, भागे और बिना सोचे समझे। तो इस बार कारगिल के लोग बाखूबी जानते हैं इस बात को। और जो माहौल लद्दाख के अंदर है, स्टेटहुड को लेकर, स्टेटहुड की मांग को लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों ना दे? क्या लद्दाख के लोगों में क्या क्षमता नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बनने का, मिनिस्टर्स बनने का? लद्दाख को छठे शेड्यूल में क्यों ना डालें? क्या लद्दाख की आवाम जो है वो 97% जनजातीय लोग हैं, आपको मालूम है। तो कारगिल के लोग, वो कारगिल नहीं रहा। आज कारगिल बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग है। तो मुझे पूरी कारगिल की उम्मीद है कि वो पीछे से छुरी नहीं मारेंगे। तो बिल्कुल सोच समझकर अपना जो कीमती जो वोट है वो आप पे गिराएंगे। आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा सुनिए ना, एक बात बहुत अच्छी से बोला आपने, सोनम वांगचुक जी का जो इतना दिन का धरना था, जिसमें आपने समर्थन जताया, आम ले कारगिल वासी भी समर्थन जताया कि 6 शेड्यूल का मुद्दा पे। देखिए, हिंदुस्तान में 6 शेड्यूल ऐसा चीज हो चुका है जो नॉर्थ ईस्ट छोड़ के ई रीजन में है ही नहीं। तो आप लोग यूटी के लिए इतना साल संघर्ष किया, यूटी मिलने के बाद फिर अभी क्यों ऐसा 6 शेड्यूल जैसे छोटे चीज के ऊपर में आप लोग
अरे पड़ा हुआ है। अरे सर आप क्या कह रहे हो, आप बोल रहे कि सिक्स शेड्यूल छोटा चीज है। नहीं यूटीसी भी तो छोटा ही है सर। नहीं सिक्स नहीं छोटे, ये छोटा बड़े की बात नहीं है ना, ये टाइप से देखें तो। देखिए ये सिक्स शेड्यूल क्या है, ये सिक्स शेड्यूल लद्दाख की अस्तित्व की बात है जी। देखिए लद्दाख की एग्जिस्टेंस की बात है, लद्दाख की पहचान को जिंदा रखना, लद्दाख की आइडेंटिटी को जिंदा रखना। लेह और करगिल के जो हमारे जो लोग हैं, जो यहाँ पर लगभग 3 लाख के जो आबादी है, जी जी जी, उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनका रहन सहन, उनके कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज, ये सारा ऐसा एक ऐसा यहाँ पर इकोसिस्टम है जो हिंदुस्तान के कई दूसरे कोने में देखने को आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए ऐसी चीज प्रिजर्व करते हैं, लैंड राइट्स, लैंग्वेज, कल्चर, वही तो है ना, लैंड करके तो कुछ भी नहीं है ना। नहीं लैंड राइट्स जो आपने कहा कि सिक्स शेड्यूल इतना छोटा सा क्यों मारे, आपको यूटी मिल गया खुश रहो, आपके कहने का क्या मतलब है कि यूटी मिल गया खुश रहो? यूटी के लिए आपने काफी दिन आंदोलन किया था ना, क्या इसलिए नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अभी हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, पूरा कौम, पूरा तंजीम, हाँ जी, पूरा समाज इकट्ठे होकर मजबूती के साथ तुप्तन सावंत जी के पीछे जी, हमारे सिमोल आंगचुक जी के पीछे, जो सारे जो हमारे एपेक्स और केडीए का जो संगठन है लेह और करगिल के लेवल पर, उनके पीछे पूरा लद्दाख का अवाम, जनता पूरा खड़ा है उनके पीछे। और छठा शेड्यूल का जो मांग है, जिसके लिए हमारा जो आंदोलन जो है, एक शांतिपूर्वक जो आंदोलन हमारा जो शुरू हुआ है, ये आगे और मजबूती के साथ चलेगा। तो सिक्स शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बात नहीं है। नहीं हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में जब राज्य नहीं बन रहा था, जैसे हमारा जो बंगाल पे एक जगह है दार्जिलिंग, जहाँ पे आप जानते हैं, वहां पे भी सिक्स शेड्यूल 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, लेकिन वो ठुकरा दिया था वहां का आम जनता ने। लेकिन किस वजह से ठुकरा था? लेकिन एक जगह का आदमी ठुकरा रहा है और एक जगह का आदमी डिमांड कर रहा है। देखिए ऐसा है ना, वहां पर किन कारणों की वजह से उन्होंने ठुकराया, मैं इस पे क्योंकि मुझे नॉलेज में नहीं है, तो आई एम नॉट इन पोजीशन टू से एनीथिंग ऑन दैट। जी जी, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट पीपल ऑफ लद्दाख, जी, we always demanded duty with legislative powers. Right. We should have some assembly here. The whole idea of democratic system is to bring down the democratic rights right on the doorsteps of the people. People need democratic powers to go on their own state. That's very important. शिक्षक हमें क्यों चाहिए? अब चीज मैं आपके लिए उदाहरण के लिए बता दूं, अरुणाचल प्रदेश जो एक भाजपा का सरकार है, वहां पर पेमा खांडू जी आपको मालूम है, आपके पड़ोसी में है, आपके पड़ोस में है। पेमा खांडू जी वहां मुख्यमंत्री है। उन्होंने बाकायदा शायद 2021 में होगा, पूरा एक उन्होंने कैबिनेट रेजोल्यूशन पास किया सर्वसम्मति के साथ कि अरुणाचल को छठा शेड्यूल दिया जाए। वो एक स्टेट है पहले। हाँ जी 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 जी। सो उससे ये मालूम पड़ता है कि इसका महत्व कितना, हाँ, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है। देखिए संरक्षण की जब आप बात करेंगे, चाहे वो आपकी वातावरण की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे आपको जमीन की बात हो, चाहे आपका जो क्या कहते हैं जॉब्स की बात हो, जो जनजातीय लोगों की जो जॉब्स की बात हो, जमीन की बात हो, पर्यावरण की बात हो, अगर संरक्षण की बात करें, सबसे जो खूबसूरत, जो ऐसे लोगों के लिए जो संविधान के अंदर जो सजाया गया है, वो है छठा शेड्यूल। अभी तो पेमा खांडू जी चला रहे हैं। बाकी आपने जो बात की, वो लोग बोल रहे हैं उन्होंने हटाया, उनको नहीं चाहिए। So that I don't know. But the fact remains is people will say, सर देखिए इतना कठिनाई, इतना बड़ा क्षेत्र में प्रचार, आज यहाँ तो काल वहाँ, कहीं से कहीं 200-250 किलोमीटर दूरी में आपको प्रचार में जाना पड़ रहा है। कितना कठिनाई सामना कर रहा है। जैसे आपका मेन जो अपोजिशन पार्टी है, उनके लिए स्टार कैंपेनिंग के बाहर लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से ना कोई स्टार कैंपेनर है, और आपका अलायंस से कोई बड़ा सितारा यहाँ पे आ रहा है। सर हमारे पास स्टार कैंपेनर बना हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने देखा नहीं हमारे स्टार कैंपेनर? हमारे जो सबसे जो प्रमुख हमारे स्टार कैंपेनर है, जो हमारे कदावर जो नेता हैं, जो वन ऑफ द टॉलेस्ट कांग्रेस लीडर, हमारे जो मौजूदा हमारे स्टेट के हमारे प्रेसिडेंट हैं, रिगजिन जोरा जी, फॉर्मर मिनिस्टर। सो ही इज द टॉप स्टार कैंपेनर। अरे क्या बात करते हो? दिल्ली से आपको देखिए दिल्ली से हमें कोई स्टार कैंपेनर की जरूरत आज तक नहीं पड़ा। हाँ, और कोई आता है जो लद्दाख के साथ बहुत प्यार करता है, दिल में लगता है, वेल एंड गुड, पर हमने उनकी तरह बुलाया नहीं। हमने भाई हमें स्टार कैंपेनर चाहिए, हमें दिल्ली से चाहिए, हमें कोई मिनिस्टर चाहिए, या कोई हमें वो चाहिए, संसद चाहिए। हमारे काउंसिलर्स जो लेके हमारे कांग्रेस के काउंसिलर्स हैं, एक से एक बेहतरीन, एक से एक जबरदस्त हमारे लीडर्स हैं। दे आर इन इट्स फेमस स्टार कैंपेनर्स, वो आज हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टार कैंपेनर है, हमारे अपने पार्टी के लोग हैं, जो लेह में हैं, जो करगिल में जो हमारे लिए हैं, जो काम कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऐसी आज तक आवश्यकता पड़ी कि यार अब तो मुश्किल हो रहा है, लोग हमारे बात नहीं सुन रहा,
भाई दिल्ली से लाओ, कलकत्ता से लाओ, बंगाल से लाओ, कहीं से बुलाओ, हमारे स्टार कैंपेनर हमारे खुद अपने लोग हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि कोई मिनिस्टर को बुला रहा है, किसी को बुला रहा है। हमें अपने लोगों पे पूरा विश्वास है, हमारे 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 लोगों को हमारे अपने लीडर्स पे विश्वास है। ये जो विश्वास है, ये जो है, इसी पे आज तक कांग्रेस पार्टी ने बखूबी काम किया है, सीटें जीती हैं। तो स्टार कैंपेनर्स हमारे अपने लोग हैं। इस बार कहीं पॉलिटिकल एनालिसिस लोग बोल रहा है कारगिल लेह का जो सीट है वो सीट मजहब के ऊपर में वोटादान हो सकता है, मताधिकार प्रयोग हो सकता है कि मजहब की डिपेंड पर, क्यों एक तरफ में है दो है, एक तरफ में एक है, एक तरफ उस तरफ में वो सिंगल ज्यादातर पॉपुलेशन का जो कम्युनिटीज है जो भी हो, और यहाँ पे डिवाइडेड हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत कहा आपने। नहीं बोल रहा है सब, दिल्ली से जब तो बोल रहा है। अरे दिल्ली में सर, दिल्ली में बोलेंगे ना, यहाँ तो नहीं बोल रहे ना। वो तो दिल्ली का, दिल्ली में आप गिलास रूम में बैठ के आपको जो शीशे के बाहर से जो लद्दाख का जो तस्वीर नजर आ रहा है, जमीन पे आया, हकीकत पे आया। थैंक यू, आप आए दिल्ली से, आपने कष्ट उठाया, यहाँ पर आप आए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हकीकत ये है, आज मैंने कहा ना, आज लद्दाख के लोग, चाहे करगिल के लोग हों चाहे लेह के लोग हों, अब उस अंधेरे से हम बाहर निकल चुके हैं। जी जी, कि करगिल के मुस्लिम ज्यादा है, लेह में बुद्धिस्ट ज्यादा है, ये बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम होगा। You know, we have come out of this narrative. Today, Ladakh is united. आज की तारीख में लद्दाख is united. We know what we are looking at. We know what our demands are. And एक उंगली पहले एक अलग, दो अलग उंगली था, आज पूरा ले करके एक मुट्ठी बन चुका है। एक मुट्ठी बन चुका है। तो इस मुट्ठी को तोड़ना, इस मुट्ठी को कमजोर करना, मुझे नहीं लगता किसी की बस की बात है। तो वो नहीं है। तो आज कोई रिलीजन को देखकर करगिल में या लेह में बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम का कोई इशू नहीं है। मैं आपको बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, आप किसी से पूछिए यहाँ पर। जी जी, आज लोग किस पर मतदान कर रहे हैं? छठे शेड्यूल के ऊपर, स्टेटहुड के ऊपर, जो हमारे बच्चों को जो नौकरियां से जो तरस रहे हैं। You know, our students are crying. We have almost 20 to 30,000 students from both Leh and Kargil districts, जिन्होंने एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, बीएससी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, डॉक्टरेट कर रखा है, उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब्स नहीं हमारे पास, जॉब्स नहीं निकल रहा हमारे पास। जो अग्निवीर जो हमारा जो स्कीम था, जो लद्दाख देखो एक संवेदनशील एरिया है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव एरिया, सारे पूरा जनता को मालूम है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। जितने भी बड़े बड़े जो जंग है वो लद्दाख के सरहदों पर लड़ा गया, लद्दाख के बॉर्डर्स पर लड़ा गया। तो हमारे लिए लद्दाख स्काउट्स जो हमारा एक मजबूत एक दल है हमारा, यू नो, इट्स अ वेरी फेमस और बहुत प्रेस्टिजियस हमारा एक वो है आर्मी का यूनिट है लद्दाख की वायु का, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा अग्निवीर भी खत्म कर दिया उन्होंने, 4 साल तक पहुंचा दिया। तो हमारे लोग बच्चे जो हैं रो रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं है। तो आज नौकरियों को लेकर, महंगाई को लेकर और हमारे छठे शेड्यूल को लेकर, स्टेटहुड को लेकर, ठीक है ना, तो इन सारे बातों को लेकर लोग, आज जनता जो है पूरी तरह से तैयार है। करगिल के लोग, लेह के लोग, और जोर शोर से एक उत्साह के साथ लोग 20 तारीख को वोट देने जा रहे हैं। आप नतीजा देखिए। आप सर लास्ट अंतिम में आ चुका है। देखिए सोनम वांगचुक सर ने काफी दिन से धरना में बैठे और उनका जो कहना तो 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट किया जाए, क्यों यहाँ पे बड़ा बड़ा इमारतें, क्लाइमेट बिगड़ जा रहा है, जमीन का सुरक्षा नहीं हो रहा है 6 शेड्यूल होने से। अच्छा, सोनम वांगचुक सर का ये लंबा पीरियड से आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन कहीं सिरिंग नामग्याल को तो फायदा नहीं पहुंचा रहा था कतई कोई एंगल से? ये देखिए, ये सिरिंग नामग्याल को फायदा पहुंचाना कांग्रेस को नहीं, या कांग्रेस को करना, ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक जी का विजन क्या है, या अब यूं कहें कि जो हमारे प्रेम हमारे जो लीडर हैं, जो मेन हमारे लीडर श्री तुप्तांग जी, जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट है, कमेटी का जो हेड है, जिनके क़यादत में ये पूरा आंदोलन को सजाया गया, जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है उनके क़यादत में। और सोनम वांगचुक जी बाखूबी उनमें हाथ से हाथ बढ़ाकर अनशन में आपने बताया। देखिए, सोनम वांगचुक जी का, तुप्तांग सावंत जी का जो एपिक्स कमेटी का केडीए का हमारा विजन क्या है? सोनम वांगचुक जी का विजन है लद्दाख एक संरक्षित ढांचे के अंदर लद्दाख खड़ा हो, है कि नहीं। यहाँ का वातावरण बचा रहा है, यहाँ का जो क्या कहते हैं इकोसिस्टम जो है, एक फ्रेजाइल यहाँ पर इकोलॉजी है, एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, वो बचा रहा है। और वो उसका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी की किल्लत जो है आप इस साल आप देखिए बहुत कम, सिंध नदी को जाके इस साल का मे का पिक्चर और पिछले साल का मे का पिक्चर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, कितना पानी कम हो रहा है। तो एक तो यहाँ पर पानी की किल्लत है, दूसरा यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने पहले बार मैं कह रहा हूँ, हम लोग जनजातीय लोग हैं, हमारा तहजीब, हमारा आर्ट कल्चर, उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो इन सारे बातों को लेकर क्योंकि सरकार चुप है,
सरकार खामोश है और हमारे डिमांड को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारी सुनवाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है। पीछे जो हमारा जो टॉक्स हुआ था, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरह से हमारे डिमांड को ठुकराया गया माननीय होम मिनिस्टर के टेबल पर, उनके निवास पर, ये बड़ा हमारे लोगों को एक बड़ा सदमा पहुंचा उससे कि इस तरह इतना जबरदस्त उन्होंने कट ऑफ कर दिया टॉक्स को। आगे कोई उम्मीद भाजपा से हमें नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए ये जो हमारा पूरा जो आंदोलन है, लद्दाख को बचाने की बात है, लद्दाख की अस्तित्व को बचाने की। लास्ट 2 सवाल सलीम साहब। सोनम वांगचुक को सब अपने लद्दाख के आइडल मानते हैं, हीरो ऑफ लद्दाख बोलते हैं। हीरो ऑफ लद्दाख को जो डिमांड था वो हीरो ऑफ इंडिया सर, क्या लद्दाख की बात कर रहा हूँ। उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई आदमी हिंदुस्तान में नहीं है। हम लद्दाख की बात से आधार से बोल रहा हूँ। उनको जब यहाँ के युवा युवती जब उनको आइडियोलॉजी मांगते हैं, उनको जो डिमांड है उस डिमांड को आप और भी ठोस पहुंचाने के लिए, कामयाबी कराने के लिए जो तोड़ से काम कर रहा है, तो उसी आधार से यूथ और युवती का मतलब युवा युवती का बस आपने एकदम आइकन बन गया, सबके कहना पे नामगेल। बिल्कुल इसका लगता है इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर में बहुत ज्यादा है। देखिए हाँ, इससे मैं इस तरह से मैं कहूंगा, मैं शुक्रगुजार करूंगा हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे जो प्रेसिडेंट है खड़गे साहब को, ठीक है ना, हमारे ये जो मैनिफेस्टो के चेयरमैन जो है पी चिदम्बरम जी, जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और जोरावर्धन जी, जिन्होंने इसको समझाया इस बात को। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जो निकाला, जो न्याय पत्र जो जिसको हम नाम दिया है, उस घोषणा पत्र के अंदर एक चीज जो बखूबी लिखाया गया है वो छठे शेड्यूल की बात की गई है। ठीक है ना। तो ये करगिल के लोग भी जानते हैं, लेह के लोग भी जानते हैं। क्योंकि हम लोग छठे शेड्यूल के लिए मांग कर रहे हैं, स्टेटहुड के लिए मांग कर रहे हैं, और कई सारे अन्य जो हमारे मुद्दे हैं उन सबको आगे ले जाना है। तो कहीं ना कहीं खैर आप झूठ, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल इसका फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल लोग इस पर नहीं सोच रहे हैं, तो झूठ होगा। हाँ, क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है स्टेटहुड को लेकर, छठे शेड्यूल को लेकर, क्योंकि आंदोलन इसी मुद्दों पर है और कांग्रेस ने यहाँ पर एक वादा किया लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका लोगों का जो हमदर्दी है वो कांग्रेस की तरफ एक झुकाव तो होगा ही होगा। जो मुझे हमें अभी जमीन पर हमें जो जिस तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, हर जगह लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, जान रहे हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा झुकाव कांग्रेस की तरफ है। मगर मैं ये कहूंगा, जो मेरा जो काम होगा, मेरा जो विजन होगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जाकर अगर लोगों का हिमायत मुझे मिलता है, लोगों की मेहरबानी से, दुआ से, अगर मुझे मौका मिलता है संसद में जाने का, तो मैं आश्वासन दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे लोगों को, करगिल के लोगों को, लेह के लोगों को, ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा, और पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसानियत के साथ ऊपर वाले को डालकर मजबूती के साथ लद्दाख की लोगों की जो बातें हैं, इन बातों को लेकर चाहे सदन के पटल पे उठाने की बात हो, कंसर्न मिनिस्ट्री में जाके बात करने की बात हो, और पूरा लोगों की उम्मीदों पर हम खड़ा रहेंगे। यही मेरा विजन है और मुझे अपने पर पूरा विश्वास है, मैं इन बातों को आगे मजबूती के साथ लेने में मैं सक्षम रहूंगा। धन्यवाद सर। लास्ट जो है आपका अपना लेह कारगिल के जनता के पास क्या अपील करना चाह रहा है वोट के माध्यम से? मैं तो जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि हमें लद्दाख को बचाने की बात है, लद्दाख को जिंदा रखना है, लद्दाख के बच्चों की नौकरियों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लद्दाख के जो स्टेटहुड की बात है, हमारा एक पूर्ण राज्य की बात है, उसके लिए हमें जोर शोर से आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और हमारा जिसे मैंने अभी इंटरव्यू में कहा कि जो हमारा जो इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, तो इसको बचाने के लिए हमें छठा शेड्यूल हमें बहुत जरूरी है, लद्दाख को छठा शेड्यूल में डालने के लिए, क्योंकि हम लोग सब मालूम है कि हमें 97% हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो मैं लद्दाख की जनता से यही मैं अपील करूंगा, हम लोग आज 21वीं सदी के लोग हैं, 21st सेंचुरी के हम लोग बाशिंदे हैं। सबसे जरूरी है कि लद्दाख को बचाना, और इसके लिए मैं आपसे अपील करूंगा मजबूती के साथ, जिस तरह से एपेक्स और केडीए ने एक पहल चढ़ा है, एक मुहिम चढ़ा है, और जिसके पीछे हम सब इकट्ठे खड़े हैं, उसके पीछे खाली भाजपा को छोड़कर, भाजपा इस मुहिम में नहीं है, तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि लद्दाखी होते हुए भी इस हमारे लोगों के नारे के पीछे वो लोग खड़ा नहीं है। तो मेरा अपील है सबसे, कल 20 तारीख को पूरे जोश के साथ इन सारी बातों को लेकर, इन सारे इश्यूज को लेकर आप अपना वोट दें। और मेरी अपील है, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, आप मुझे समर्थन आप मुझे दें, कांग्रेस पार्टी को दें, कांग्रेस पार्टी के बटन को दबाकर लद्दाख को बचाने की काम करें, और आपकी आवाज बनकर मैं पार्लियामेंट में पूरी मजबूती के साथ मैं काम करूंगा, और यही मेरी अपील है सर। धन्यवाद। दर्शक बिंदु, आप लोग देख चुके हैं श्री नामगेल के प्रचार की इतना व्यस्तता अंदर में भी डीएसटीवी इंडिया न्यूज और डीएसटीवी दार्जिलिंग को टाइम दिया, और वक्त देने के बाद हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैमरा इसवेल कैसर के साथ मिलन छेत्री, ले।